मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग ये सुनो। जब भी कोई ट्रैवल करते बाहर जाते हैं दुबई से या यूनाइटेड अरब एमिरेट से, कभी जिंदगी में गलती से उधर जो इमिग्रेशन होते हैं तुम लोग फोटो करेगा अलाउड नहीं है बहुत। और जो जगह पे तफ्तीश भी होता है उधर भी फोटो मत करो। दूसरा जगह तुम लोग का मर्जी है, लेकिन हम तुम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग का ट्रैवल खराब नहीं होएगा और तुम लोग सलामती से जाएगा और आएगा। तो तुमको बैन भी हो सकते हैं, तुमको कानून का तरफ भी लेके जा सकता है। इसलिए जब तुम लोग एयरपोर्ट जाएगा, याद रखो इमिग्रेशन का पास वो जो आदमी काम करते हैं इमिग्रेशन का सामने तुम लोग वीडियो मत करो। ये एक, और जिधर तफ्तीश होता है उधर भी तुम लोग का पास हक नहीं है वीडियो बनाने के लिए। और बाकी आप लोग का मर्जी, और चोर लोग से बचो। तो गाइज, इनकी जुबानी आपने सुन लिया, इनका बात आपने समझ लिया। तो इस अपडेट को ध्यान से सुनना और ध्यान से इसे फॉलो कर लेना। और जो मैं आपको टाइटल और थंबनेल में लिख के बताया हूँ उससे भी रिलेटेड अपडेट है कि 4000 दिरहम से सैलरी जिसकी कम है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जो इन्होंने समझाया है उस बात का ख्याल रखें। अब भी बहुत सारे लोग, रील का ज़माना है, फ़ोटो का, सेल्फी का ज़माना है, तो लोग कहीं पर भी फ़ोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। तो जैसे इनका कहना है कि आप दुबई से क्या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, न इमिग्रेशन के पास आप वीडियो बनाना, और नहीं तो जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, पुलिस आपको चेक करती है, वहाँ पर वीडियो भूल से भी नहीं बनाना, नहीं तो आप पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए इनकी जुबानी आप ध्यान से सुने, इसलिए मैं आपको इनका वीडियो लेकर आया ताकि आप लोग को सच्ची जानकारी मिले। आप लोग सोचते हैं कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इसलिए इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर आपका यहाँ पे 4000 दिरहम से कम सैलरी है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर है, और बेसिकली आपके लिए बैड न्यूज़ है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वीज़ा से रिलेटेड अपडेट आता है, डेली कुछ ना कुछ यूएई गवर्नमेंट आपको अपडेट देते रहती है। विजिट वीज़ा से, वर्क वीज़ा से या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से, कोई भी वीज़ा से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी भी यहाँ पे 80% लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे, यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे घूमने भी आते हैं। बेसिकली आप अगर दूसरी कंट्री से, यूरोप कंट्री की बात कर लें या फिर और भी खाड़ी देश की बात कर रहे हैं, लोग वहाँ से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जब यहाँ पे लोग आते हैं तो ज़्यादातर जॉब सर्च करने के लिए ही आते हैं। बाकी और उनका कोई मनसा नहीं होता है। छोटे मोटे 2-4% लोग घूमने आते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि दुबई टूरिस्ट हब है। यहाँ पे 200 कंट्री से ज़्यादा लोग रहते हैं और हर कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। एक से एक चीज़ यहाँ पे है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, क्योंकि यहाँ पे जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है और विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। तो वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट ये है कि ऐसे नहीं आप वर्क वीज़ा के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है यूएई के अंदर भी और यूएई से जो बाहर रहते हैं, कि आपको वर्क वीज़ा आप ख़रीद सकते हो। यहाँ पे कोई भी वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप डायरेक्ट किसी से ख़रीद नहीं सकते हो। ये गवर्नमेंट देता है किसको? अगर आपने कंपनी एक खोला है, यानी आपको कुछ एक लाइसेंस पकड़ा है, तो उस पर जो वीज़ा का एक क्वांटिटी होता है कि एक छोटा लाइसेंस है तो उस पर 4 वीज़ा मिल रहा है, 5 वीज़ा मिल रहा है। अगर आपको उससे बड़ा है तो 10 वीज़ा मिल रहा है, फिर 20 वीज़ा मिल रहा है। इस तरह से जितने पैसे का लाइसेंस होता है उस हिसाब से आपका वीज़ा देता है, वो भी गवर्नमेंट देता है आपको, जिसका लाइसेंस होता है। यानी वही बोलता है स्पॉन्सरशिप, यानी स्पॉन्सर जब तक नहीं कोई करेगा तब तक आप वर्क वीज़ा यहाँ पे, वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते हो। तो लोगों के बातों में आप बिल्कुल ना रहना कि ये जो वीज़ा है हम खरीद सकते हैं। कोई आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं तो वो कंपनी वाला देता है, आज़ाद वीज़ा नाम के कोई चीज़ नहीं होता है। कंपनी आपको देगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी वो वीज़ा अगर आपको कंपनी दी है और आपको एनओसी दे दी है तब जाके आप दूसरे कहीं भी काम कर सकते हो। उसी को लोग आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। बाकी गवर्नमेंट के सिस्टम में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। तो जो विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है, पहले प्रूफ के तौर पे आप खुद देखें आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है कि अगर यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, और आप अपने दोस्त को या फिर अपने वाइफ को, बच्चे को, बीबी को, किसी को भी बुलाना है,
तो कम से कम मिनिमम जो सैलरी है 4000 दरहम इसमें बताया गया है। 4000 दरहम से अगर कम सैलरी है तो आप उसके लिए स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। 4000 दरहम से ऊपर रहेगा तभी आप अपने फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो जिनकी कम सैलरी है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं बुला सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम में लगा दिया है। ये गवर्नमेंट का सिस्टम लगाने का कारण ये है कि जब आप किसी को बुलाते हो तो उनका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो कम सैलरी रहेगा तो आप खर्चा उठा नहीं पाओगे, फिर यहाँ परेशान होगे, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा यहाँ पे। तो इसलिए इस रूल को बनाया है। बट आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना राय भी ज़रूर लिखें। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, वो भी ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।